अंश अकेडमी सिरौली। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 9th का एक महत्वपूर्ण एकांकी दीपदान, जो एक सच्ची घटना पर आधारित है, जो सन 1536 ईस्वी में चित्तौड़ की कहानी है। यह जो एकांकी है वह जो समय है उसका यह रात्रि का दूसरा पहर था और कुंवर सिंह का कक्ष था। ये इस कहानी को एकांकी को आगे पढ़ने से पहले हम देख लेते हैं कि लेखक का जन्म, सन, उसके माता पिता का नाम, कुछ उसके बारे में संक्षिप्त जीवन। जैसे कि उनका जन्म आप सभी देख पा रहे होंगे 15 नवंबर 1905 ईस्वी को हुआ था तथा मध्य प्रदेश के सागर स्थान पर, तथा इनके पिता का नाम श्री लक्ष्मी प्रसाद वर्मा तथा माता का नाम श्री राजरानी देवी है। इनके बचपन का नाम कुमार है तथा इनकी मृत्यु 5 अक्टूबर 1990 को हो गई। इन्हें एकांकी सम्राट के नाम से भी जाना जाता है। ये एक महत्वपूर्ण एकांकीकार हैं। चलिए हम अपने दीपदान कहानी एकांकी को शुरू करते हैं। चित्तौड़ के महाराणा सांगा जो थे वह महाराणा चित्तौड़ के महाराणा सांगा थे, वह अब मर चुके हैं। उनके 2 पुत्र हैं, विक्रमादित्य और कुंवर उदय सिंह, और इन दोनों की माँ भी नहीं है, इसलिए इन दोनों को पालने का कार्य पन्ना धाय माँ कर रही है। धाय माँ वो होती हैं जो कि माँ को न होने पर माँ की तरह पालन पोषण करने वाली होती हैं, उन्हें धाय माँ कहते हैं। तो इन दोनों को ही पाल रही थी। इनका जो बड़ा पुत्र था विक्रमादित्य, उसे राजपाट से कोई मतलब नहीं था, यह इसमें कोई दिलचस्पी नहीं रखता था, इसलिए अगला जो उत्तराधिकारी था वह कुंवर उदय सिंह ही था। अब हम बढ़ते हैं इस कहानी के दुश्मनों के बारे में। तो जो इस कहानी के जो दुश्मन हैं वो महाराणा सांगा के स्वर्गीय भाई का दासी पुत्र बनवीर, जो इस एकांकी का खलनायक है और जो बहुत दुष्ट प्रवृत्ति का है। क्योंकि अभी जो कुंवर उदय सिंह हैं वह अत्यंत छोटे हैं, यानी 14 वर्ष के हैं, इसलिए चित्तौड़ के राजभार को बनवीर संभाल रहा है। अब बनवीर राजपाट को संभालने से उसके मन में एक विचार आता है कि क्यों ना हम इन दोनों को मारकर हमेशा के लिए चित्तौड़ का राजा बन जाए। इसलिए वह एक रंगमंच लगाता है और दीपदान में रात्रि में दीपदान करने के लिए जश्न करता है, और सोचता है कि जश्न के दौरान ही हम इन दोनों को मौत के घाट उतार देंगे। और इसी दौरान वह अंतःपुर में जाकर विक्रमादित्य, अंतःपुर वह स्थान होता है जहाँ केवल राजा और रानी के सिवाय कोई नहीं जाता था, और वहीं की परिचारिका थी शामली अंतःपुर की परिचारिका थी। तो शामली अंतःपुर की परिचारिका थी, और क्योंकि बनवीर राज्य का राजा था इसलिए वह वहाँ जा सकता था, इसलिए वह वहाँ गया और विक्रमादित्य को मार दिया। और यह सब वृतांत शामली देख रही थी। पहले जो कुंवर उदय सिंह थे वह बहुत जिद्दी बच्चा था, वह भी जिद कर रहा था उस नौटंकी में जाने के लिए जिद कर रहा था। तो इस पर पन्ना धाय माँ ने उससे मना कर दिया, और वह इस समय गुस्से में होकर, यानी उससे रूठ कर कुंवर उदय सिंह अपने कक्ष में सो रहा है। तभी उसी समय सोना आती है और कहती है कि ये पन्ना धाय माँ, आप भी चलिए, हम उस जश्न का इंतजाम किए हैं, आप भी उसका आनंद लीजिए, और उदय सिंह कहाँ है उसे भी लेकर चलिए। तो पन्ना धाय ने झचकारते हुए कहा कि वह सो रहा है और रुष्ट है, वो कहीं नहीं जाएगा। तो सोना बोली, तभी पन्ना धाय उससे खड़ी खोटी सुनाकर वहाँ से जाने को बोली। तब उसके बाद जो सामनी नौकरानी थी, जो परिचारिका थी, वह वहाँ आई और बोली कि पन्ना धाय, उन्होंने कहा क्या हुआ। तो उस पर उसने बताया कि जो बनवीर है वह विक्रमादित्य को अंतःपुर में मार चुका है, और वह अब कुंवर उदय सिंह को मारने यहाँ आ रहा है। आप कुछ भी करिए, आप कुंवर उदय सिंह को बचाइए, क्योंकि उनका बचना बहुत ही
ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि महत्वपूर्ण है, क्योंकि भाई अब यही राज्यभार को संभालेगा। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता है तो इसका अनर्थ हो जाएगा, क्योंकि जो बनवीर था वो बहुत दुष्ट प्रवृत्ति का था। इसलिए तब पन्नाधाय ने कहा कि ठीक है। पन्नाधाय थोड़ा घबरा गई और उसने कहा कि ठीक है, मैं कुछ सोचती हूँ। तभी सौभाग्यवश किरतबारी आया। किरतबारी कौन है? यह पूरे राजमहल का जो है जूठन पत्तल उठाने वाला है, जो कि वो पूरे राज्यभार का पत्तल उठाता है। तो वह बहुत बड़ी टोकरी लेता है, क्योंकि वो पूरे राज्य का पत्तल उठाता है। इसलिए पन्नाधाय ने कहा, जो किरतबारी जो है वह जो है उदय सिंह से बहुत प्रेम करता है। इसलिए उससे जब पन्नाधाय ने सारे वृत्तांत बताए तो उसने कहा ठीक है, जो उदय सिंह है उसे हमारे टोकरी में भर दीजिए या रख दीजिए, हम उसे बाहर छोड़ आएंगे। नहीं तो आप सब उसे नहीं बचा पाएंगे, क्योंकि जो सैनिक हैं वो चारों तरफ से राजमहल को घेर लिए हैं। इस पर पन्नाधाय ने कहा ठीक है। तो उसे क्या हुआ कि उदय सिंह को किरतबारी के पत्तल जिसमें वो इकट्ठा करता था वो बहुत बड़ा था, इसलिए उसमें रख के उसे भेज दिया गया। अब शामली बोली कि हमने लोगों ने तो कुंवर उदय सिंह को भेज दिया, लेकिन जब बनवीर को यह पता चलेगा कि कुंवर उदय सिंह इस महल में नहीं है तो वह आपको मार देगा, और यदि वह आपको मार दिया तो आपके शोक में कुंवर उदय सिंह भी अपने प्राण त्याग देंगे। तो इसलिए आपको अब कुछ करना होगा। तब इस पर पन्नाधाय बोलती है कि हाँ, अब मैं वो कुंवर उदय सिंह की जगह पर अपने पुत्र चंदन, यह देखो चंदन कौन है? यह पन्नाधाय का वास्तविक पुत्र यानी असली पुत्र है, जो कुंवर उदय सिंह के ही उम्र का है। यह 13 वर्ष का बालक है। और उसकी वो क्या की कि वैसे जो सोची कि भाई वह उदय कुंवर सिंह को सोचकर वह चंदन को मार देगा, और उसकी अभिलाषा जो है कि भाई वो उदय सिंह मारा गया उसमें वो सफल हो जाएगा और उसे पता भी नहीं चलेगा। जैसा कि पन्नाधाय ने सोचा, वह उसे अपने पुत्र चंदन को कुंवर उदय सिंह के कक्ष में सुला दी, और बनवीर आया और उसे कुंवर उदय सिंह सोचकर छुरा घोंप दिया। यह पन्ना देख वहीं बेहोश हो गई, और यहीं पर यह एकांकी समाप्त हो जाती है। इसमें हमने देखा कि जो पन्नाधाय है वह अपने आँख के तारे अर्थात आँख के दीप का दान कर दिया, यानी महाराणा चित्तौड़ के कुलदीप को बचाने के लिए उन्होंने अपने दीप का दान कर दिया। यही है दीपदान एकांकी। धन्यवाद।